इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये है झारखंड का कंप्लीट आपके सामने जो योजनाएं हैं उसको आज कंप्लीट करेंगे। 2 वीडियो जो है योजनाएं से संबंधित जा चुकी है और ये तीसरा वीडियो है, और इसमें मैंने पूरा झारखंड की योजनाओं को कंप्लीट कराया है। ये है हमारा नया सीरीज चालू हुआ है, खोरठा व्याकरण। इसमें शुरू में पढ़ाए थे, एक छोटा सा टॉपिक। अब इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे, और इसमें सारी जो खोरठा से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हैं उसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। तो पहला देखिए योजना के बारे में अभी देखते हैं। तो पहला योजना है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना प्रारंभ होने का वर्ष है 27 अगस्त 2017। कब हुआ था? 27 अगस्त 2017। योजना का उद्देश्य था सखी मंडल की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना। उद्देश्य क्या था? कि सखी मंडल की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना। और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि इस योजना के तहत राज्य में सखी मंडल की महिलाओं को 34 से स्मार्टफोन का वितरण किया जाना। अगले वित्तीय वर्ष में 1100 अतिरिक्त स्मार्टफोन वितरित किए जाने का निर्धारित किया गया है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सखी मंडल योजनाओं के तहत कितने स्मार्टफोन का वितरण करना है? तो 3400 स्मार्टफोन का वितरण करना है। मुख्यमंत्री सखी मंडल योजना का उद्देश्य क्या था? तो सखी मंडल महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 27 अगस्त 2017 को हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए दूसरा योजना देखते हैं, जोहार योजना। कौन सा है? जोहार योजना। जोहार योजना का शुभारंभ जो हुआ था 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। योजना का उद्देश्य था बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना तथा निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता करना। निर्धन परिवार जो है उसकी लड़कियो72 की शादी हेतु सहायता करना, और उसका उद्देश्य था बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना। महत्वपूर्ण बिंदु था इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 272 नव दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। जोहार योजना के तहत कितने? नव दंपतियों को 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी तथा मुर्गी पालन के द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा, और जो उससे खरीदा जाएगा वो जोहार योजना के तहत जो है यह योजनाएं इस तरह से कार्य किए जाएंगे। तो जोहार योजना प्रारंभ होने का वर्ष 2017 है। इसमें लड़कियों की शादी हेतु सहायता और बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना था। और इसमें क्या था कि महत्वपूर्ण बिंदु 272 नव दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये का राशि प्रदान करना था। और जोहार योजना के तहत ही मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, और जो मुर्गी से जो अंडे निकलेंगे उसको जो सरकार खुद खरीदेगी। तो ये था हमारा जोहार योजना। चलिए नेक्स्ट जो है योजना तेजस्विनी योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार ये परीक्षा में पूछा गया है। इसका प्रारंभ होने का वर्ष है 2016-17। 8 मार्च 2017 को इसको प्रारंभ हुआ। देखिए योजना का उद्देश्य था 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि तेजस्विनी योजना में कितने वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबन बनाना है? तो 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबन बनाना है। ज़्यादातर हम लोग गलती ये करते हैं कि 18 से 25 करते हैं, लेकिन तेजस्विनी योजना में 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबन बनाना। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 21 जून 2016 को इस योजना को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। और ये भी पूछा जाता है कि विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति कौन सी योजना को दी गई थी? तो तेजस्विनी योजना को। इस योजना की कुल लागत $90 मिलियन, जिसमें $68 मिलियन की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा दी जाएगी, और जो $68 मिलियन जो है इसकी सहायता जो है विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। देखिए हमारे चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे फैक्चुअल जो क्वेश्चन हैं और ऐसे योजना संबंधी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन, खोरठा जो मैं MCQ सीरीज है, तो इतने सारे कुछ आप लोगों के सामने दे रहा हूं, और लग रहा है कि मेरे द्वारा कुछ आपको मिल रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए तेजस्विनी योजना 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबन बनाना था, और इसमें जो है विश्व बैंक की स्वीकृति मिली थी। और इस योजना की कुल लागत $90 थी, जिसमें $68 मिलियन की सहायता विश्व बैंक द्वारा दी गई थी। कितने? $68 मिलियन सहायता जो विश्व बैंक द्वारा दी गई थी। देखिए इस योजना के तहत 14 से 17 वर्ष की किशोरियों एवं 24 वर्ष की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण करना था। जो 14 से 17 वर्ष की किशोरी होती है उसको, और 24 वर्ष की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। योजना का संचालन राज्य के 17 से 24 जिलों में
किया गया जाना है। और जो राज्य का संचालन है, ये योजना का संचालन 17 से 24 जिले में किया जाना है। तो ये था हमारा तेजस्विनी योजना से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं तेजस्विनी योजना का। तेजस्विनी योजना जो है 8 मार्च 2017 को प्रारंभ किया गया और इसमें यह था कि ये इस योजना में 14 से 25 वर्ष की महिलाएं और किशोरियों को स्वावलंबन बनाना था। और इस योजना के तहत विश्व बैंक के द्वारा 2016 में 68 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई। और इस योजना में क्या था कि कौशल प्रशिक्षण देना था महिलाओं को और किशोरियों को। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसका शुभारंभ 30 अगस्त 2016 को हुआ था। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 30 अगस्त 2016 को, ये इंपॉर्टेंट आपका ये डेट हो जाता है 30 अगस्त 2016। इस योजना का उद्देश्य था निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना। तो कौन सी योजना से? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था कि निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना। ये रघुवर सरकार में आया था। और देखिए इस योजना का मुख्य बिंदु क्या है, देखते हैं। इस योजना के तहत 1000 निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के तहत झारखंड में रजरप्पा, देवघर, इटखोरी, मलूटी, बासुकीनाथ, मलूटी, पारसनाथ तथा झारखंड के बाहरी पुरी, सोमनाथ, द्वारका, तिरुपति, हरिद्वार, ये सारे जगहों पर जो है जो दिए गए हैं वहाँ पे घुराने जाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका ये था कि निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना किस योजना के तहत था? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत करवाना जरूरी था। अगला जाता है वेद व्यास आवास योजना। वेद व्यास आवास योजना, ये जो आवास योजना किसके लिए था, प्रारंभ कब हुआ था? देखिए इसका प्रारंभ होने का वर्ष है 2016। योजना का उद्देश्य था मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना। मछुआरों को क्या? आवास को उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 2017-18 में राज्य के मछुआरों हेतु 3000 आवास का निर्माण किया जाना था। तो वेद व्यास योजना 2016 में स्टार्ट हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना और 17-18 में कुल 3000 आवास का निर्माण किया गया। अगला जो योजना है खुदियार बियर योजना। खुदियार बियर योजना, इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2016 को खुदियार बियर योजना जो हुआ था, यह जो 18 दिसंबर 2016 को प्रारंभ हुआ था। योजना का उद्देश्य था भूमि को सिंचित कराना। भूमि को सिंचित करना। इस योजना के तहत 27 गाँव में 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था। चास प्रखंड के गवई बराज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 एकड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो खुदिया बियर योजना जो है शुभारंभ हुआ था 18 दिसंबर 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि को सिंचित करना और इसमें 27 गाँवों के कुल टोटल 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना था। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खुदिया बियर योजना के तहत चास प्रखंड के गही बराज, धनबाद के गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। खुदिया बियर योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। अब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में जानेंगे। यह योजना है 2016 में प्रारंभ की गई। क्या सर? 2016 में भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुभारंभ की गई। इसका जो उद्देश्य था समाज में समानता, सद्भाव बनाए रखना तथा समाज का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना था। समाज का क्या? सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना था, ये भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस योजना का प्रमुख लक्ष्य विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना था। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत क्या था? विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना था। चलिए इस योजना के बारे में और जानते हैं। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया था। कब? 125वीं जयंती के अवसर पर जो है रघुवर दास के द्वारा भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2016-17 में कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में 75,000 रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी। तो देखिए अंबेडकर योजना से हम यही सीखे। भीमराव अंबेडकर योजना ये 2016 में भीमराव अंबेडकर के 150वीं जयंती पर शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना। इसमें यह था उद्देश्य था कि मतलब लक्ष्य रखा गया था 2016-17 में 11,000 आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था और पहाड़ी क्षेत्रों में 75,000 रुपये और ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी। तो इस तरह ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए अगला है योजना बनाओ अभियान। योजना बनाओ अभियान का प्रारंभ 2016 में हुआ। कब हुआ?
2016 में। देखिए योजना का उद्देश्य था राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना था। महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्री एवं आला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था। यानी एक तरह से लोगों को जो मंत्री थे और आला अधिकारी जो हमारे ब्लॉक अधिकारी होते हैं उसके द्वारा लोगों को योजना के बारे में जानकारी देना था। तो ये था हमारा ये था योजना बनाओ अभियान। ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और योजना से आपके 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री जन वन योजना। जन वन योजना जो 2016 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य था इसका पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने के हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना। हरित क्षेत्र को क्या बढ़ाना, पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ाना था। महत्वपूर्ण बिंदु ये था योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सफल वृक्षारोपण पर लागत 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। मतलब 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत। और इसका लक्ष्य था कि पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना था। अगला है इसका उद्देश्य क्या था। इस योजना जन वन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि को पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना था। वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना था। निजी क्षेत्र में वन उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना था और किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ाना था। ये हमारा इस योजना का उद्देश्य था। कौन सी योजना का, मुख्यमंत्री जन वन योजना का मुख्य उद्देश्य था। और भी इसमें कुछ दिए गए हैं, थोड़ा जान लेते हैं। इस योजना के प्रारंभ करने वाला झारखंड देश का प्रथम राज्य है। मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है लागू करने वाला यह भारत का जो है झारखंड का देश का प्रथम राज्य है। इसके तहत 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। किस योजना के तहत 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका लाभ पाने के लिए लाभुक को न्यूनतम 1 एकड़ तथा अधिकतम 30 एकड़ पर फलदार लकड़ी वाले पौधे लगाना अनिवार्य है। क्या 30 एकड़ या तो फिर 1 एकड़ से 30 एकड़ तक फलदार या लकड़ी वाले पौधे को लगाना अनिवार्य है। इस योजना के तहत खेत के मेड़ पर वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और खेत के मेड़ पर भी ये जो है पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत। तो जन वन योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट था। 2 से 3 बार वीडियो को आप देखिए, आपको जरूर सारी योजना याद हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना। मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना रिक्शा चालकों को स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराना था। इसका जो था योजना का उद्देश्य रिक्शा चालकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना था। इस योजना के तहत ऐसे रिक्शा चालकों को ई रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है। तो मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना के तहत क्या था, रिक्शा चालकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था और इसके तहत ये था कि ई रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है जिसके पास नहीं है उसको ई रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है तिलका मांझी कृषि पंप योजना। तिलका मांझी कृषि पंप योजना, इसके तहत क्या क्या था। तो ये था 2 जुलाई 2016 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 2 जुलाई 2016 को। और इसका उद्देश्य था ग्रामीण किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराना। ग्रामीण जो किसानों को सिंचाई सुविधा का उपलब्ध कराना था, ये इसका उद्देश्य था तिलका मांझी कृषि पंप योजना के तहत। महत्वपूर्ण बिंदु है इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गाँवों का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। कितने, 50 गाँव को चयन कर कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है मेरी बेटी मेरी पहचान। अगला योजना है मेरी बेटी मेरी पहचान योजना। यह जो योजना है प्रारंभ होने का वर्ष है 2016 में प्रारंभ हुआ था। योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहित करना। मेरी बेटी मेरी पहचान का जो उद्देश्य था ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना निकली थी उसको प्रोत्साहित करना था। और इसके मुख्य बिंदु ये थे कि इस योजना का प्रारंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। झारखंड राज्य में जमशेदपुर के तिरिंग गाँव में इसकी शुरुआत हुई थी। जमशेदपुर के तिरिंग गाँव में यह जो है बेटी कौन सी योजना थी, तो ये था योजना मेरी बेटी मेरी पहचान की योजना जो भी थी ये जमशेदपुर के तिरिंग गाँव से शुरू की गई थी। योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घर
बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की गई थी। नेम प्लेट में बेटी के साथ माँ का नाम भी लिखा जाता था। तो ये जो योजना थी मेरी बेटी मेरी पहचान, यह जो योजना थी 2016 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहित करना। इसके मुख्य बिंदु ये थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना थी उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। और इसके तहत क्या किया जाता था कि उसके घर पर उस पर नेम प्लेट लगा दिया जाता था जिसमें उसकी बेटी का नाम और उसकी माँ का नाम था। और इसका जो शुरुआत हुआ था मेरी बेटी मेरी पहचान योजना का शुरुआत जो है जमशेदपुर के तिरिंग गांव से किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको मैंने बाद में बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताया। तो चलिए अगला है संजीवनी योजना। क्या है संजीवनी योजना? संजीवनी योजना के बारे में योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। योजना का उद्देश्य क्या? महिला को सशक्त बनाना। महत्वपूर्ण बिंदु योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ता प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा प्रदान कराना था। आजीविका की सुविधा प्रदान कराना किसका था? संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य था। उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ पर उपलब्ध कराना था। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। इसमें यह था महत्वपूर्ण बिंदु योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ता प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा प्रदान करना था। आगे है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, देखिए इसके बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, इसका प्रारंभ होने का वर्ष है 15 नवंबर 2015। 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुआ था। योजना का उद्देश्य था बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना था। जो बालिकाएं मतलब बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती थी उसको दर को कम करना था मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। महत्वपूर्ण बिंदु ये है इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। इसका उद्देश्य जो 14 वर्ष की बालिकाओं को मिलेगा। योजना के तहत 2000 रुपये बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक या तो डाकघर में जमा कराया जाएगा। कितने? 2000 रुपये की राशि जमा कर दी जाएगी मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। अगला है मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, इसको जो है यह जो योजना हुई थी 2015 में स्टार्ट हुई थी। आदिवासी बहुल गाँवों को सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना था। तो मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत आदिवासियों के गाँवों को सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना था और यह योजना थी मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। इसे 2015 में स्टार्ट किया गया था। अगला आ जाता है योजना का नाम ला एवं लघु वनोपजोग आहरण एवं विपणन योजना। प्रारंभ होने का वर्ष है 2014। ला तथा लघु वनोपजोग का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण था। इसका उद्देश्य क्या था? ला और लघु वनोपजोग का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण। देखिए योजना कितने भी पुराने हो, झारखंड में कोई भी योजना आपसे पूछ सकता है। और देखिए मुख्यमंत्री ला लघु वनोपजोग आहरण एवं विपणन योजना का उद्देश्य, इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन था? तो ये देखिए योजना के तहत जनजातीय समुदाय में ला उत्पादन एवं लघु वनोपजोग को क्रय एक न्यूनतम मूल्य पर किया जाएगा। उन उत्पादों को क्रय झास्को लैंप एवं झामकोफेड नामक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। झास्को लैंप या तो झामकोफेड नामक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना की कुल राशि 75% वित्तीयन केंद्र द्वारा किया जाएगा। कितना? 75% वित्तीयन केंद्र द्वारा किया जाता है। अगला आ जाता है सरस्वती योजना। सरस्वती योजना के बारे में हम जानते हैं। योजना का नाम है सरस्वती योजना। 2014 में स्टार्ट हुआ था। योजना का उद्देश्य था विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों का लाभ प्रदान करना। विनिर्माण क्षेत्र में क्या था? श्रमिकों को लाभ प्रदान करना, जिसका महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। सरस्वती योजना के तहत श्रमिक परिवार के बालिका के नाम से 5000 रुपये के साथ बैंक का खाता खोला जाएगा। 5000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष खाते में 5000 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी। जमा राशि का उपयोग बालिका की शिक्षा और उसके विवाह हेतु किया जाएगा। तो ये था हमारा सरस्वती योजना, जिसे 2015 में स्टार्ट किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करना था। अगला है योजना का नाम मुख्यमंत्री दाल भात योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना 15 अगस्त 2011 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 2011 को। गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना था। मुख्यमंत्री दाल भात योजना 2011 में स्टार्ट हुआ 15 अगस्त को। वर्तमान में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना रख दिया गया है। अभी आ गया क्या? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना इसका नाम रखा गया है। अगला देख लेते हैं योजना में मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना
15 नवंबर 2011 को यानी स्थापना दिवस के दिन यह इसका जो है शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना था। जिस गरीबी रेखा से कम नीचे के आते हैं उन्हें बालिकाओं को क्या पालन पोषण और शिक्षा सुनिश्चित कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी को अधिकतम 2 बच्चे का होना चाहिए। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का जो था जो है लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। साथ ही लड़की के विवाह जो है न्यूनतम 18 वर्ष में ही होनी चाहिए, मतलब 18 वर्ष से पहले उसका विवाह जो है नहीं हो सकता था। तथा उसके बाद विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए। तो ये था हमारा मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना। इसे देखिए, इसके बारे में ये था कि 15 नवंबर 2000 को इसका शुभारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को बालिकाओं का पालन पोषण और शिक्षा सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें लाभार्थी को कम से कम 2 बच्चे ही होना चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष में ही होना चाहिए। उसकी 18 वर्ष के पहले उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो और ये सारा जो खर्च होता है उस सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगला है प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालयों में छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ 2010 में हुआ था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी यानी पिछड़ा जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक स्तर छात्रवृत्ति प्रदान, ताकि उनके माता पिता के वित्तीय भार को कम किया जा सके। यह था प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना। तो इसका शुभारंभ कब किया था? छात्रवृत्ति योजना का 2010 में किया गया था। अगला है आश्रय एकलव्य विद्यालय योजना। आश्रय या तो एकलव्य विद्यालय योजना। प्रारंभ होने का वर्ष है 2006। अनुसूचित जनजाति के बच्चे को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अनुसूचित जनजाति के बच्चे को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराना इसका आश्रय और एकलव्य योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, खेल छात्रवृत्ति योजना। इसका प्रारंभ जो हुआ था 2006 में हुआ था और इसका उद्देश्य था खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। ये 2006 में था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन खेल छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ 2006 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। अगला है पहाड़ी जनजाति के हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना। इसका भी प्रारंभ जो हुआ 2005 में। पहाड़ी जनजाति के जीवन स्तर में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो पहाड़ी जनजाति हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना शुभारंभ हुआ था 2005 में। पहाड़ी जनजाति के जीवन स्तर में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना प्रारंभ 2005 में हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का प्रारंभ 2005 में। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करना था। अगला योजना का नाम अनुसूचित जनजाति हेतु लाह विकास योजना प्रारंभ हुआ था 2005 में। उद्देश्य था अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना। अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना। सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ था 2005 में था और इसमें था आदिम जनजाति के योग्य युवक एवं युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना था। युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना के तहत। अगला है डेयरी पशु विकास कार्यक्रम। प्रारंभ होने का वर्ष है 2005। कब हुआ था? 2005 में इसका प्रारंभ हुआ था डेयरी पशु विकास कार्यक्रम। इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। इस योजना के लिए भारतीय एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन को अभिकर्ता नियुक्त किया गया था। इसके तहत क्या था कि जो बैफ के जो थे उसे अभिकर्ता नियुक्त किया गया था। बैफ का फुल फॉर्म था भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन। अगला आ जाता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो शुभारंभ हुआ था 2004 में हुआ था। कितना? 2004 में। उद्देश्य था कि बीपीएल यानी जीवन यापन कर रहे परिवारों को कन्याओं के विवाह हेतु
30,000 रुपये प्रति कन्या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना था। 30,000 रुपये बीपीएल परिवारों की कन्याओं को दिया जाता था। इस योजना का लाभ वर्ष 2016-17 तक 11,510 लाभुकों तक और 2017-18 में इसका जो है बढ़कर 16,000 लाभों तक पहुंचने का निर्धारण किया गया। तो ये था हमारा योजना से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ। तो हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला देखते हैं कौन सी योजना है। तो पहाड़ी जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न योजना। तो मध्याह्न योजना इसका प्रारंभ हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। और पहाड़ी जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था पहाड़ी जनजाति के छात्रों के हेतु। अगला है, देखिए लास्ट में आप देखिएगा जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारी योजनाओं को मैं डिस्कस भी कर दूंगा। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना, इसका शुभारंभ 2003 में हुआ था। राज्य में अव्यवस्थित वृहद मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु यह योजना शुभारंभ किया गया था। अगला है अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, शुभारंभ हुआ था 2003 में। राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय योजना, प्रारंभ होने का वर्ष है 2002। योजना का उद्देश्य था अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग छात्रों को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना। अगला आ जाता है पोशाक आपूर्ति योजना, इसका शुभारंभ जो था 2002 में। योजना का उद्देश्य विद्यालय में पोशाक आवंटित करना था। विद्यालय जो है पोशाक आवंटित करना था, पोशाक आपूर्ति योजना, और ये अभी चल ही रहा है। 2002 में इसका प्रारंभ हुआ था। योजना का नाम है अगला अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना, इसका प्रारंभ 2002 में हुआ था, जिसमें बीआईटी मेसरा में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखा गया। कौन सा योजना के तहत? तो ये योजना थी हमारी अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना। अगला है आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, तो इसका प्रारंभ हुआ था 2002 में। आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त प्रदान करना था। अगला है गोकुल ग्राम विकास योजना, तो इसका प्रारंभ जो हुआ था 2002 में हुआ था, और राज्य के सभी गांवों को बहुमुखी विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। राज्य के सभी गांवों को बहुमुखी विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है पहाड़िया के स्वास्थ्य केंद्र योजना, प्रारंभ होने का वर्ष है 2002। कब? 2002 में प्रारंभ हुआ था। योजना का उद्देश्य था पहाड़ी जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये पहाड़ी स्वास्थ्य केंद्र जो है इसका प्रारंभ 2002 में हुआ था। पहाड़ी जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना था। अगला टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम प्रारंभ जो हुआ था 2002 में, किसानों तथा पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन में से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना था। नेक्स्ट योजना हो जाता है टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम, जो था 2002 में शुरू हुआ था, और यह था किसानों तथा पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना था। अगला नेक्स्ट आ जाता है दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम, प्रारंभ होने का वर्ष है 2002। प्रारंभ होने का वर्ष क्या है? 2002। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादकों को विभिन्न माध्यमों, लघु प्रशिक्षण, पत्रिका, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उनका आर्थिक उन्नयन करना इसका लक्ष्य था। अगला है साइकिल वितरण योजना, इसका लाभ बहुत कोई ले चुके होंगे जो पढ़ रहे होंगे वो। तो साइकिल वितरण योजना का जो प्रारंभ हुआ था यह हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में इसका प्रारंभ हुआ था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के छात्राओं को विद्यालय जाने तथा अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना था। अगला आ जाता है नेक्स्ट योजना आ जाता है अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। तो यह जो प्रारंभ हुआ था 2001 में हुआ था। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना। अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला आ जाता है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। इसका प्रारंभ 2001 में हुआ था। योजना का उद्देश्य था वैसे जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये था हमारे योजना से संबंधित क्वेश्चन। और भी सारी योजनाएं हैं, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
तो ये है अगला मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना प्रारंभ जो हुआ था 2001 में हुआ था। ग्राम सेतु योजना 2001 में प्रारंभ हुआ था। प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों पथों में पुल पुलियां का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना था। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना प्रारंभ 2001 में हुआ था। अगला आ जाता है आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना व सुदृढ़ीकरण योजना। प्रारंभ जो हुआ था 2001 में हुआ था। आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना व सुदृढ़ीकरण योजना 2001 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य था आवासीय उच्च विद्यालयों में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। अगला आ जाता है लाइट हाउस योजना। लाइट हाउस परियोजना, योजना का नाम था लाइट हाउस परियोजना, 2021 में प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका म्युनिसिपल वाला में, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा। योजना का उद्देश्य 1 जनवरी 2021 को रांची में इसकी शुरुआत हुई थी। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाए जाने के लिए चुना गया था। तो लाइट हाउस परियोजना जो है 2021 में हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी विकास मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। अगला आ जाता है झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। 2019 में इसका प्रारंभ हुआ था। योजना का उद्देश्य 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जन्म से उसके 18 साल तक होने तक उसे 40,000 रुपये देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके स्थान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। तो ये था हमारे सारे योजनाओं से 2001 से अब तक के 2022 तक के जितने भी सारी योजनाएं थे, हमने कुल टोटल 3 वीडियो में कंप्लीट किया। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और दूसरी चीज़, यदि आपको लगे कि हमने आपको कुछ दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।